आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जनरल इंतखाबात 2026 के दूसरे मरहले की बात की जाए तो जनाब मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 8 और मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है और आखिरी इत्तलात तक नून लीग आगे है। और इस इंतखाबी अमल के दौरान जहाँ मुख्तलिफ हल्कों में कांटेदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, वहीं चंद मकामात पर बदकिस्मती से सियासी जमातों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम, फायरिंग और नाखुशगवार वाक़यात भी रिपोर्ट हुए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर इंतखाबी धांधली और बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए नताइज को मुस्तरद करने का इशारा दिया गया है। जबकि नून लीग की क़यादत ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए इसे पीपल्स पार्टी की सियासी नाकामी से ताबीर किया है। पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, नताइज तस्लीम न करने की सूरत में लाहे अमल क्या होगा? सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नय्यर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली अब क्या है। नय्यर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, कहिएगा कि अब तक के नताइज आपके सामने हैं। पहले मरहले की तरह यहाँ भी नून लीग जो है वो जीत रही है। दूसरी जानिब आपकी जमात लीग के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। नून लीग सवाल कर रही है कि हुकूमत भी आपकी, फिर धांधली कर कौन रहा है? शुक्रिया। गुजारिश है कि हुकूमत ये आप देखें, ये जो नॉर्मल प्रैक्टिस भी है और ट्रेडिशन भी है, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए, शेड्यूल अनाउंस हो जाए, तो जो कैबिनेट होती है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए होती है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो फिर उनके पास रहती नहीं है। यहाँ पे कश्मीर अफेयर्स जो है वो ओवरलुक करती है, हेजेमनी उसकी होती है। मिनिस्टर उनका कश्मीर अफेयर्स का यहाँ पे मौजूद था। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर वो यहाँ मुजफ्फराबाद में मौजूद था। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो उनकी आमद थी इधर पे। तो गवर्नमेंट फंक्शनरी तो वो हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को होता है उसके पास ऐसा अथॉरिटी नहीं थी। तो इन्होंने बाय फोर्स हमसे सीटें छीनी। उधर मीरपुर डिवीजन में, और जिनका क्लियर कट हमारे पास प्रूफ था, और उन्होंने हमारे साथ नेगोशिएशन की, मेरे साथ नेगोशिएशन की, राना सनौला साहब ने, अमीर मुकाम ने, और एक बेंचमार्क तय हुआ कि जी जहाँ पे आप उनके रिजल्ट देखें, पर्टिकुलरली मैं दो बता देता हूँ, LA9 एंड LA12, वहाँ पे पास पोलिंग स्टेशन पे अराउंड 40 पोलिंग स्टेशन LA12 पे हैं जिसका टर्न ओवर अबव 80% है। बाज़ जगह 99.2% है, बाज़ जगह 94%। तो ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो अननेचुरल लगता है, ये इलॉजिकल लगता है। इतना टर्न ओवर सारी दुनिया में किसी पोलिंग स्टेशन पे इतना नहीं होता। पाकिस्तान में टर्न ओवर की मैक्सिमम रेशियो है, दैट इज अराउंड 54-55% मैक्सिमम, अदरवाइज इट इज। तो बाकी हल्कों में तो धांधली तो उन्होंने की, इस पे हमसे बातचीत की, फिर वो हम बातचीत से वो भाग गए। यहाँ पे भी जो मुजफ्फराबाद में फेज 2 में था, एक पोलिंग एक कॉन्स्टिट्यूंसी को वैसे उड़ा दिया कि ये इलेक्शन नहीं हो सकते, बारिश हो गई, रास्ता बंद हो गया। तो बड़ा लेम सा एक्सक्यूज है, बड़ा वीक सा एक्सक्यूज। दूसरे में एक LA28 में 3 यूनिवर्सल जो है ना, जहाँ पे 54 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाया। वहाँ पे पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा 12-1 बजे तक। सो ये देखें इनकी कारकर्दगी, इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की, उसकी कारकर्दगी, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जो लोग आपसे कर रही थी। बिल्कुल नय्यर साहब, ये मसाइल हैं जो कि रिपोर्ट भी हुए हैं, आप भी उनका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है बढ़ चढ़ के कि अवाम ने पंजाब में उनकी कारकर्दगी को, बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी है जिसको देखते हुए वोट दिया है। जबकि सिंध की बात कर लें, कराची की बात कर लें, तो वहाँ पर जो हालात हैं, इसकी वजह से कश्मीर की अवाम जो है वो पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देना चाह रही है। आप क्या समझते हैं, कितना वजन है इस दलील में? वज़ीर इत्तलात भी बार बार ये बात कर रहे हैं पंजाब। बिल्कुल बात यह है कि 2021 का इलेक्शन जो था ना इधर आज़ाद कश्मीर में जी, तो उस वक्त इनको 5 सीटें मिली, फिर रिजर्व सीट मिला के तो 8 पे ये पहुंचे थे। 2024 में जो इलेक्शन हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब मानसेरा से इलेक्शन, मानसेरा और एबटाबाद एडजॉइनिंग है, वहाँ से मियां साहब 35,000 वोटर। इनका कल्चर एक, इनकी लैंग्वेज एक, इनकी जुबान एक है, ये मानसेरा और मुजफ्फराबाद, तो पूरी तरह इनको नाकामी वहाँ से मिली। तो ये जो पंजाब की कारकर्दगी है ना, जो रिफ्यूजीज की सीट का था, वो तो प्रॉब्लम ही राणा साहब ने क्रिएट किया। क्योंकि हम तो घर से
हमारी तो काउंटिंग ही 11 सीटों से शुरू होती है। तो वो आप रिजल्ट आप देख लेना जो पंजाब में हुए हैं, पंजाब में कोई और जमात जीत सकी है। और इनको अंदाजा लगाना चाहिए था कि वो जो एक्शन कमेटी वाले मुतालबा करते हैं इनकी सीटों को ख़त्म करो, तो वो इसलिए करते हैं कि जो ओरिजिनल लोग हैं आज़ाद कश्मीर के, वो जो हैं उनका जो टर्नओवर होता है, जो उनका रिजल्ट होता है, अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्मेशन में ये 10 सीटें जो हैं अफेक्ट करती हैं। जो इसलिए, लेकिन हम समझते हैं कि रेफ्यूजीज भी जो उन्होंने कुर्बानी दी, वो पाकिस्तान में आके सेटल हुए, अपना घर बार छोड़ के आए, उनकी रिप्रेजेंटेशन बनती है। उसका कोई फार्मूला निकाला जा सकता था कि उनकी, आप देखें ना, ये देख लें आप, उधर 1200 वोटें लेके तो बंदा MLA बन रहा है, 1300 वोटें लेके ये आप रिजल्ट निकाल के देख रहे रेफ्यूजी सीट का। हमारा जो कैंडिडेट जीता है KPK वाली सीट पे, उसने 4000 वोट लिए हैं। बाकी नून के कैंडिडेट्स के आप रिजल्ट देख लेंगे, जो रेफ्यूजीज की सीटें हैं कितने कितने वोटों पे, पर्टिकुलरली जो वैली की सीटें हैं उसमें रिजल्ट देखे सैकड़ों लेके। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। सर, सियासी माहिरीन तो यही कहते हैं कि जिसकी विफाक में हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। माजी में हम यही देखते आए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन के किरदार पर तशवीश का इजहार किया है। क्या पीपल्स पार्टी नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी, या आपकी स्ट्रेटजी, पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ और है? देखिए, इसमें बुनियादी बात जो चेयरमैन बिलावल ने कहा वो बड़ा वाज़ेह कहा। मुजफ्फराबाद के जलसे में उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली कर दी कि मेरे वोट पे डाका डाला गया तो फिर आपकी भी उल्टी करनी शुरू। इज माई चेयरमैन, आई स्टैंड बाय। लेकिन इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल ये है कि एक जो LA 12 का रिजल्ट है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिजल्ट पूरे कंपाइल नहीं हुए तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उससे रिजल्ट का नोटिफिकेशन से पहले मैं पर्सनली जाके मिला विद एन एप्लीकेशन एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी। उसने कहा जी मैं रिपोर्ट मंगा के करता हूँ, और 5 हल्कों के रिजल्ट दूसरे दिन आए तो पहली शाम को उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। दिस इज देयर कंडक्ट, यू नो। जी, अच्छा नैयत साहब, अगर हम देखें, ये तो चेयरमैन की बात हो गई, लेकिन राजा परवेज अशरफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमें पीपल्स पार्टी को वो ये मशवरा दे रहे हैं कि तीसरे मरहले का हमें बाइकआउट कर देना चाहिए। आप भी कह रहे हैं कि मुहाजिरीन की सीटों पर भी हमें एतराज़ इस हद तक है कि उसका कोई लाहे अमल जो है वो चेंज किया जा सकता है, कोई और फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो क्या आप इसी तरह की सूरत हाल के साथ, इल्ज़ामात के साथ तीसरे मरहले में भी कंटेस्ट करेंगे? इस पे तो मेरी क़यादत फैसला करेगी मुशावरत के साथ। मतलब इट इज नॉट एन इंस्टेंट थिंग, यू नो। पॉलिटिकल डिसीजन मुशावरत से होते हैं और मेरी जमात में मुशावरत होती है। और ये आज रात को रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। आज प्रोबेबली मेरी क़यादत इस पे जरूर मुशावरत करके फैसला करेगी। अच्छा नैयत साहब, ये भी कमेंट कर दें कि हमने देखा कि पहले मरहले के जब नताइज आए, बिलावल साहब जो हैं जिस तरह के उन्होंने बयानात दिए, लग रहा था कि वो इस मामले में खासे जो हैं वो एग्रेसिव हैं, होना भी चाहिए अगर उन्हें लगता है कि उनके वोट जो हैं वो कहीं और चले गए हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये जो मसला आज़ाद कश्मीर से खड़ा हुआ इलेक्शन से, विफाक में जो अलायंस है उस पर भी असरअंदाज हो सकता है अगर मुतालिबात ना माने गए? ऑब्वियसली देखें जी, 30 जुलाई को बड़ा क्लियर वर्ड्स में चेयरमैन ने बता दिया। अब उस पर मैं उसकी वजाहत क्या करूं, या उसको मैं इंटरप्रेट क्या करूं, आप जैसे भी समझें। लेकिन और मैं तो अपनी चेयरमैन की जो स्टेटमेंट है मैं तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। इसलिए कि चेयरमैन ने जो एक वाज़ेह पैगाम दे दिया वो आप सुन लिया। बाकी थर्ड फेज का मुशावरत मेरी क़यादत करेगी। अच्छा नहर साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने, आपने भी 12 सीटों का जिक्र किया। अब चूँकि अगर हम नून लीग के कुछ वज़रा की बात करें तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि बहुत ही ऐसे थे कि जिस पे हो सकता है कि जो कलअदम एक्शन कमेटी है वो एतराज़ करे। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा कि वो वज़ीर अपना स्टेटमेंट वापस लें, उस पर माफ़ी मांगे। आपको लगता है कि अगर नून लीग हुकूमत बना लेती है तो इस सारी सूरत हाल को कैसे जो है वो बेहतर किया जाएगा, या हो सकती है बेहतर कि नहीं हो सकती, या फिर इस चीज़ को मज़ीद दबाने के लिए नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए, नून लीग की उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ेगी कि क्या उनके पास कैपेसिटी है इस इशू को रिजॉल्व कर सके जब गवर्नमेंट बनाएंगे। तो असल तो ये देखना पड़ेगा ना, असल ये देखना पड़ेगा कि नून लीग आया डायलॉग की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी।
या जॉइंट एक्शन कमेटी डायलॉग की तरफ आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल। मेरे चेयरमैन तो कैटेगरिकली कहा, दोनों साइड को कहा, उन्होंने कहा ट्रूथ कमीशन बनाया जाए और उसमें बैठ के बात की जाए ठीक। और इस मसले का हल निकाला जाए। लेकिन जो नुमाइंदा जमात ने वो जो देखे ना जी, ये तो इलेक्शन से पहले कहा कि 10 सीटें तो हमारी पॉकेट में होती हैं, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है जी। तो असल गड़बड़ तो उनकी स्टेटमेंट से शुरू हुई और ये इन इलेक्शन का रिजल्ट जिस तरह ये रिजल्ट कराए गए हैं ये उनके इशू को एस्टैब्लिश करता है जो कंसर्न थे कश्मीरी अवाम के कि वहाँ पे पंजाब में धांधली की जाती है। फिजुल्लाह जी सर, ठीक है। अब देखना ये कि जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।